छात्रों जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर जारी बोर्ड ने कर दी है। और यह मॉडल पेपर जो ऑफिशियल है और इस तरह का जो भी मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उस मॉडल पेपर को बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मॉडल पेपर को बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, और हूबहू हो सकता है कि आपका 10 से 20% ज़रूर क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से लड़ेगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है, इसमें हम आप क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ठीक है, और साथ में उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन और भी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, ये फॉर्मेट आप लोगों का तो पता ही होगा कि आपको 100 क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन में 50 को आंसर देना है। 50 को आंसर देना है तो उसमें जो भी आपको आसान लगे उस क्वेश्चन का आप आंसर दे देना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देखो पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी संयुक्त संख्या है। छोटी संयुक्त संख्या, देखो जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, चलो छोटी संयुक्त संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या संयुक्त क्या हो सकता है, वो होगा आपका 4। कैसे? देखो 4 क्या है, 4 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। ठीक है, इसलिए 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या हुआ कि नहीं? यस, तो इस लगा दो, डी नंबर सही ऑप्शन हो गया। चलो इसमें कभी कभी ये भी दे सकता है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या हो गया। ठीक है, मतलब कि अभाज्य संख्या कौन होता है सबसे छोटी? तो सबसे अभाज्य संख्या छोटी जो होता है वो 2 होता है। कौन? 2। तो याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे दिया कि पाई है। क्या है? तो पाई आपने पढ़े हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान देना, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 22/7 क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय नहीं होगा, यह परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हो? तो ये भी ध्यान देना। समझ गया? चलो नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखो अपरिमेय संख्या का जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिसका घनमूल नहीं निकलता हो, है ना, जो न शांत हो न, ठीक है, न अशांत हो, जो नहीं कभी कटता हो, रुकता नहीं हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें से देखो, इसमें से आप देखोगे तो क्या है, इसमें पहला नंबर देखो, इसमें ये क्या है, इसमें क्या करो, 3 से काट दो 12 को, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 रूट के अंदर 1/4। तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता ही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। इसमें भी देखो ये काटोगे तो यही होगा, देखो रूट के अंदर 1/5 हो गया। तो देखो ये हो गया 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 1 और नीचे क्या हो गया? वर्गमूल 5। तो यही तो हो गया अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो? और सबको देखोगे तो ये सब भी, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर हो तो संख्या क्या होगा? बताओ, दो संख्याओं का लसा और मसा दोनों बराबर है, मतलब जितना लसा होगा उतना ही क्या होगा? मसा होगा। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों संख्या समान होगा तब ना। तो ये दोनों संख्याएं क्या होगा? समान हो जाएगा। जैसे मान लो कि दो संख्या लिया 4 और 4, तो 4 4 का एचसीएफ क्या हो गया? मसा भी क्या होगा? 4 ही होगा। और लसा भी क्या होगा? लसा भी आपका 4 ही होगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया हुआ है 0.29 है ना, 0.29 पे बार दिया हुआ है। इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। तो कैसे? देखो इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है कि अगर डेसिमल के बाद जो नंबर दिया हो उस पर डायरेक्ट आपको ये रिकरिंग का दे दिया साइन, ठीक है, आवृत्ति का साइन दे दिया, तो इसका एकदम सिंपल आंसर है। देखो यहाँ डेसिमल कितना 2 डिजिट है, तो क्या करो 29/99 लिख दो।
आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। और जब बनाओगे तो कैसे होगा, तो बनाने के लिए तुमको क्या है, ये आपका आंसर कौन सा हो गया, 29 बटा क्या आ गया 99, डी नंबर सही है। जब इसको बनाओगे तो तुम क्या करोगे, कैसे बनाओगे बताओ। तो तुम पहले x बराबर लिख लेना, x बराबर 0 पॉइंट कितना, 0 पॉइंट आप लिख दोगे 29। ठीक है, 29 बार बार लिखते इधर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद देखो दो अंक पे क्या हो गया, आवृत्ति हो रही है, तो इसमें आपको 100 से गुना कर दो, तो 100x बराबर कितना हो गया 29.29 इस तरह के आ जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर से हो जाएगा 99x बराबर, इधर से 29 में देखो ये डेसिमल के दशमलव के बाद वाला संख्या कट गया, तो खाली क्या बचा 29। तो बताओ x बराबर क्या आया 29/99 आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी तुम बना सकते हो। तो ये ध्यान देना, जब आपका एक संख्या पे आवृत्ति का साइन दिया रहा है, एक संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो 10 से गुना करना, 2 रहेगा तो 100 से करना, और 3 रहेगा तो कितना 1000 से गुना करके फिर घटा देना पहला दूसरा में से पहला समीकरण को। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कर रहा है मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद भी, तो इसमें से कौन है। देखो शांत के लिए क्या बताए थे, शांत के लिए कि हर जो होगा, हर में क्या हो जाए 2 और 5 का क्या होगा गुणनफल होना चाहिए, चाहे तो 2 होना चाहिए चाहे 5, या तो 2 और 5 होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें कौन सा होगा, जब इसको करोगी तो ये लगता है कि 40 करोगे तो कितना हो जाए 40 हो जाएगा तुम्हारा 2 गुने कितना हो गया तो 4, 2 गुने 5, देखो तो ये खाली 2 का फैक्टर है 5 का, तो यही तो हो जाएगा 7/40, जिसका प्रसार दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। मतलब इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये नंबर सही हो गया। चलो अब बताओ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत किसका होगा। तो देखो अशांत तुमको पता करना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा शांत। ठीक है, तुमको करना क्या है, ये हो गया आपका शांत, लेकिन तुमको प्रसार अशांत देखना है ना। ये भी हो जाएगा शांत, कैसे देखो ये कटेगा 3 से तो 2/5 हो गया, ये भी हो गया शांत। अब देखो इसमें से करोगे तो ये दोनों करोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको भी जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा 19 से इसमें डिवाइड करके देखो 512 जो है 512 को आप फैक्टर कर लो तो कितना होता है 2 टाइम में लगेगा, तो क्या 25 और 6 हो गया। ठीक है, फिर इसको लगाओगे तो 2 लगेगा, 12 दूनी 24 और 3 हो गया, सॉरी 8 हो गया। फिर यहाँ 2 लगाओगे तो 6 और 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको खाली क्या होगा 2 का फैक्टर होगा। ठीक है, देखो 2 पर 1 2 3 और 4 गो इतना हो गया तो 7 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका शांत हो जाएगा। तो बच्चे कौन होगा अशांत, यही होगा। नहीं है तो तुम करके देख लो, 343 है ना, 3 से लगेगा नहीं, 11 से लगाओ डायरेक्ट, 11 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 3 33 और फिर 3 लगाओ फिर 11 हो गया। बताओ इस फैक्ट इसका हर में क्या है, हर जो है किसका गुणनफल है 3 और 11 का, इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब इसका प्रसार अशांत होगा। समझ में आ रही होगी, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 400 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घातांक क्या है। तो 400 का तुमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 400 को करो तो 2 हो गया, कितना हो गया 200, फिर 2 लगाओगे तो 100 हो गया, फिर 2 लगाओगे तो 50 हो गया, फिर 2 लगाओगे तो कितना 25 हो गया, फिर 5 और 5। तो इसमें के गो 5 है, तो 5 2 गुना है, तो 5 का घातांक के गो हो गया 2 गो हो गया। तो पहला का 9 का ये आपका सही आंसर हो गया 2। चलो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा बोर्ड में अच्छा मार्क्स आने का चांस रहेगा। ठीक है, चलो और कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो हमें कमेंट पे कर सकते हो। ठीक है, यदि 130 इतना है तब मौसा इतना है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने कह रहा है। ठीक है, देखो 130 कह रहा है, ऐसे लिखने के लिए कह रहा है।
तो 130 15 का 130 और 15 का पहले बताओ मशक क्या होगा। तो 130 का मशक जो होगा वो क्या हो गया, मशक 130 इतना है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई निकालना है। तो यहाँ से बताओ 130 का मशक, देखो यहाँ दिया हुआ है 130, पहले 130 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 15 गुने 8, ये इक्विडन विभाजन विधि से इसको बनाना है। 15 गुने 8 प्लस 10 है। उसके बाद क्या करोगे तुम, 15 को भाग दोगे 10 से, तो 10 गुने 1 प्लस 5 हो गया, ठीक है। फिर आपको 10 को भाग दोगे तो 5 गुने 2 प्लस 0 हो गया, ठीक है। तो इसका बताओ एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तुम्हारा 5 हो गया, समझ गया, एचसीएफ 5, ठीक है। अब इसमें से आपको तुमको देखना है कि किसका एचसीएफ 5 होगा, ठीक है। कौन सा नंबर जो होगा जिसका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो बताओ 5 किसका हो रहा है एचसीएफ, इसमें आप देख सकते हो कि एचसीएफ 15 और 10 का ही 5 हो रहा है। तो तुम्हारा x के जगह पर 15, तो 15 और 10 हो जाएगा, ये सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था लेकिन आसान ही है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, ये बताओ 125 का परिमीकरण गुणांक कौन होगा। तो 125 को पहले सिंपल करो। तो 125 को सिंपल करोगे तो देखो इसको लिखोगे 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 बाहर हो गया और अंदर में एगो 5 बच गया। तो इसका परिमेय गुणांक रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा √5, ठीक है। तो ये √5 आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि √5 से √5 गुणा करो तब ना जाके 5 ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद कह रहा है कि इसमें से बताओ निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जिसका 1 होता है, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन कौन सा नंबर का एचसीएफ 1 होगा। तो 9 16, देखो इसी का पहला ही नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 9 16। देखो इसमें से कोई भी विनिष्ट संख्या नहीं है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो इस दोनों ये 16 का एचसीएफ कितना होता है 1 ही ना होता है। तो ये तुम्हारा सही हो गया, तो ये ए नंबर सही होगा। इसका क्यों, देखो इसका एचसीएफ 5 होगा, इसका एचसीएफ 21 होगा, इसका एचसीएफ 13 होगा। तो ये तुम्हारा सही है 12 नंबर। चलो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, बताओ रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या के गो होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में रैखिक की संख्या क्या होगा, एक ही तो होगा। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax + b होता है ना। तो इसमें x का वैल्यू एक ही गुना लिख लेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका 1 हो गया संख्या शून्यकों की संख्या। बहुपद x - y का शून्यक है, तो देखो यहाँ 14 नंबर में तो शून्यक है, तो x - 1 बराबर 0 कर दो और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 1, तो शून्यक क्या हो गया 1 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो द्विघात बहुपद के यदि से शून्यक यदि इतना, तो द्विघात बहुपद क्या है, या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक देखिए तो क्या होता है फार्मूला, x² माइनस, देखो यहाँ पर शून्यकों का जोड़, यहाँ पर शून्यकों का जोड़ होता है, जैसे ऐसे लिख सकते हो, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये पढ़े हो। तो यहाँ से फार्मूला पर रखोगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा को -4 है और +7 कर दो, ऐसे ब्रैकेट हो गया और x यहाँ छूट गया था, x लिख दो, प्लस यहाँ क्या हो गया -4 गुने 7। तो जब इसको सोल्व करेगा तब फाइनली कितना आएगा, x² माइनस 7 में से 4 गया था 3, तो -3x हो गया और -28 हो गया। तो देखो कौन सा सही हो गया, ये सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। इसमें देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया। इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था खाली शून्यक अलग अलग पूछा था, ध्यान देना। शून्यकों का जोड़ शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो ये तो और आसान हो जाएगा। तो इसके लिए तुमको x² माइनस ब्रैकेट में क्या होता है शून्यकों का जोग, तो ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कर लेना x, यहाँ पे आपको हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का जोड़, तो शून्यकों का जोड़ 5 है, तो 5 गुने x और प्लस शून्यकों का गुणनफल 6 हो गया। तो खाली सिंपल क्वेश्चन था ये,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कौन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, बी तो सही आंसर हो गया। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, देखो बताओ तुमको क्या कर रहा है, शून्यकों का गुणनफल निकालना। तब बताओ शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या पढ़े हो, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बाई ए। बताओ यहाँ पर पहले पहले बताओ सी क्यों ना, देखो ये सी 8 है तो 8 बटा, और ये कितना है देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 हो गया, तो सिंपल 8 हो गया। तो कौन सा सही हो गया, ए नंबर। और इसी में तुमको पूछता है कि शून्यकों का जोड़ निकालो, तो क्या होगा फार्मूला बताओ, शून्यकों का जोड़ होता है माइनस बी बटा ए, इस फार्मूला से बना लेना। समझ रहे हो बच्चों। चलो अब देखो बहुपद इतना के एफ माइनस वन का कुछ नहीं है, तुमको वैल्यू निकालना है एफ माइनस वन, तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ माइनस वन रखो, तो एफ माइनस वन है बराबर, तो देखो 3 गुने माइनस वन का स्क्वायर करो माइनस 7, और एक्स की जगह पर फिर माइनस वन रखो और प्लस 2 करो। बताओ इसको सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन का भी स्क्वायर करे तो 1 ही रहेगा, और माइनस में प्लस 7 हो गया प्लस 2 हो गया। तो बताओ 3 और 7 10 और 2 क्या हो गया 12, तो ये 12 सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुपद इतना का शून्यक निकालना, बहुपद शून्यक निकालना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 शून्यक निकालने के लिए बहुपद को पहले 0 करो, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 3, तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2 को वैल्यू दे देगा वर्गमूल 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस किस में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा बी नंबर सही आंसर। चलो ये बताओ, कहता है 20वां नंबर निम्न इतना का हल है, हल निकालना है। तो देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो इसमें से जो ऑप्शन दिया इसी को पुट करके नहीं तो सोल्व कर लो। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है तुम्हारा, दिया हुआ पहला 6x है, तो 6x माइनस 2y बराबर 0 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 10x क्या है प्लस 2y है बराबर 32 है। ठीक है, देखो अब दोनों को क्या करो जोड़ दो, क्योंकि वाई बाई फोर देखो यहाँ पे विलुप्त विधि से पढ़े हो, विलुप्तीकरण विधि से, जिसमें आपको वाई यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है और एक माइनस एक प्लस है, तो जोड़ दो। तो जोड़ोगे दोनों को तो ये कट जाएगा और इधर से 16x हो जाएगा, इधर कितना हो गया 32 में जीरो जोड़ोगे तो 32 होगा। तो बताओ एक्स का वैल्यू 2 हुआ कि नहीं, तो एक्स का वैल्यू 2, देखो यहाँ भी 2 बी और डी ऑप्शन होगी, एक्स का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू 2 है, तो फिर एक्स का वैल्यू 2 रखेगा, तो कोई एक इक्वेशन में रख दो, तो कितना हो गया 6 गुने 2 और माइनस 2y बराबर 0, तो 12 हो गया, तो माइनस 2y बराबर क्या हो गया 12 माइनस 12 हो गया। तो बताओ y बराबर क्या हो गया माइनस 12 में माइनस 2 से भागा दे दो, कट के 6 आ गया, तो कौन सही हो गया, बी नंबर सही हो गया तुम्हारा। चलो यदि इतना इतना शर्त दिया हुआ है, यदि रेखाएं इतना तथा समानांतर है तो पी का मान, भाई तो बताओ समानांतर के लिए शर्त क्या है। तो देखो समानांतर के लिए शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, है कि नहीं। अब इसी पे तुमको रखना है, तो बताओ a1 क्या, देखो a1 यहाँ 4 है, तो 4 बटा क्या लिखोगा 4/12 बराबर b1 तेरा कितना है p/9 लिखेगा, और बराबर नहीं कितना हो जाएगा 6/15। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, तो इसको जब सोल्व करोगे ठीक है, तो सोल्व करो तो देखो यहाँ से 4×3 3 हो गया, तो तुम्हारा 3 से 3 कट गया, तो यहाँ p का वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब चेक करो कि p बराबर 3 जब रखोगे तो तुम्हारा ये पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3 रखेगा, तो पहला में तो 1/3 आ ही रहा है बराबर, जब p का वैल्यू 3 रखेगा यहाँ पे तो 3/9 तक कट के 1/3 आ गया, तो पहला दूसरा बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा p के 3 मान पे, p का 3 मान पे तुम्हारा समानांतर हो जाएगा। तो तुम्हारा कौन सही हो गया बी नंबर। समझ रहे हो, इसमें तुमको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुम्हारा वह अद्वितीय हल होता है किस कंडीशन में और अनगिनत हल किस कंडीशन में होता है, उस पर भी कहेगा निकालने के लिए, शर्त दम याद कर लेना। चलो
उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है देही देही दिया क्वेश्चन में नेक्स्ट में देखो तुम्हारा क्या कर रहा है कि बताओ कि अनगिनत हल के का मान निकालते हैं। अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या है, तो तीनों बराबर होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 क्या होता है C1/C2 होता है कि नहीं। तो कैसे सोल्व करोगे, तो देखो A1 का वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1 है, तो तुम लिखोगे 1 बटा कितना 5 बराबर कितना है 2 बटा कितना 2 लिखोगे, B1 के जगह पे 2 है और के 2 बटा के बराबर यहाँ से लिखोगे 3/15। तो देखो 1/5 ये भी कट के 1/5 तो आ ही गया। अब इसमें से कोई एक ले लो, तो देखो 1/5 बराबर 2 बटा के लोगे तो के बराबर 10 हो गया। तो के बराबर जब 10 पुट करेगा तो यहाँ भी देखो के बराबर 10 जब पुट करेगा तो कट के 1/5 आया कि नहीं 5 आया, तो सब बराबर भी हो गया। तो ये शर्त आपका सही कलर है, तो के का मान 10 होगा। चलो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको सोल्व कर द्विघात समीकरण इसमें से कौन है। ठीक है, देखो तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये इसको दोनों गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म में ही आएगा और यहाँ ऑलरेडी एक्स क्यू दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। द्विघात समीकरण होने का चांस किस में है, ये देखो इसमें आपका चांस है होने का और ये होगा ही। देखो इसमें आपका 2x² है और 2x² यहाँ से यहाँ कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका देखो 4x² कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो तुम्हारा बी ही आंसर सही होगा। नहीं है तो तुम क्या करो, इसको सोल्व करके देख लो। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो A² + 4 + 4x बराबर उधर से कितना हो जाएगा 3x + 4 हो गया। तो जब एक तरफ लाओगे तो x² 4x में से 3x घटा था, खाली क्या बचा है x बचा और 4 से 4 कट गया, तो देखो ये बराबर 0 हो गया। तो ये तो द्विघात समीकरण है ही ना, क्योंकि देखो ये घात x पे क्या है अधिकतम घात 2 है, तो हो गया। समझ गए। चलो ये देखो क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल निकालना। मूल का फार्मूला आपको पता है, द्विघात सूत्र से आपको लगा दो। तो द्विघात सूत्र में क्या जानते हो फार्मूला कि -b + माइनस √b² - 4ac बाटे 2a, ये होता है ना। तो इसी फार्मूला पे रख दो, कुछ नहीं करना है तुमको। देखो यहाँ b की जगह पर तुम्हारा कौन दे रहा है, b की जगह पर तुम्हारा यहाँ पे बद लिख दो a बराबर कितना है तुम्हारा, a बराबर p है, b बराबर कितना b बराबर q है और c बराबर कितना है r है। बस इसको फार्मूला पर रखो। तो देखो b की जगह पर इतना, तो माइनस क्या लिखोगे -q प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया q² माइनस कितना 4ac, तो 4 गुने कितना लिखेगा pr हो गया बटा 2a की जगह पे p है 2p, तो कौन दिखाई दे रहा है तुम्हारा -q प्लस माइनस 2p q² - 4pr, तो ये b ही सही नहीं हुआ, तो b तुम्हारा सही हो गया। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों के प्रकृति होंगे, कैसा होगा बताओ। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए तुमको d निकालना होगा। तो d बराबर क्या होता है फार्मूला b² - 4ac। सबसे पहले बताओ यहाँ पे a कौन है 6, a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू तेरा कितना है 6 ही है और c का वैल्यू 1 है। तो बस इस पे वैल्यू पुट करो, तो b² करोगे तो 36 हो गया और माइनस 4ac, तो 4 गुने एक की जगह पे कितना 6 गुने 1, बताओ कितना होगा 36 माइनस 6 चौके 24, तो 36 में से 24 गया तो कितना आ गया 12। तो बताओ d का वैल्यू यहाँ पे क्या, d का मान 0 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मूल कैसा होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है।
मूलों का योग निकालना है, खाली मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा मूल है, तो मूलों का योग तो वही फार्मूला होता है जो बहुपद में पढ़े हो, तो -b/a होता है। यहाँ बताओ b कितना दिखाई दे रहा है, -18 पहले ही से है, ठीक है, बटा कितना लिखोगे 3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 18/3 हो गया, ठीक है। तो 18 कट के सिंपल 6 आ गया। तो देखो डी ऑप्शन सही हुआ कि नहीं। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि का व्युत्क्रम मतलब मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है और दूसरा क्या है 1/अल्फा है, एक दूसरे का उल्टा हो गया कि नहीं। तो इसको किस पे चलो, जोड़ पे नहीं, चलो गुणनफल पे चलो। दोनों का गुणनफल क्या होता है बताओ। तो एक फार्मूला होता है c/a, इधर से कट के 1 आ गया, तो बताओ a बराबर c हुआ कि नहीं। तो यही तो शर्त हो गया, तो ये शर्त कौन है, बी में सही है। चलो समानांतर AP से आ गया, समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन। पहला देता 15वां पद निकालना, तो बताओ पहले तुमको फार्मूला पता है कि nthवा है ना, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 और d होता है। तो सबसे पहले बताओ कि a तेरा कितना है, a प्रथम पद है 1/2, और डी कैसे लिख ले, डी भी लिख लेगा। देखो द्वितीय पद में से 1/2 घटाओ तो ये हो गया भी 1/2। तो यहाँ से निकाल दो फार्मूला। तो यहाँ पे एन मतलब कौन सा निकालना है, 20वां पद, सॉरी ए 15वां निकालना। तो ये 15 इजकल टू ए का वैल्यू 1/2 दो, प्लस 15 में से 1 घटाएगा तो यहाँ 14 हो गया, गुने और डी का वैल्यू तेरा 1/2 है, इससे कट गया 7 टाइम में। और जब इसको जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 7, तो एलसीएम लेगा तो 7 दूनी 14, एक क्या हो गया 15/2 हो गया। तो कौन सही हो रहा है, बी नंबर। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलो अब देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिर एपी से ही क्वेश्चन दिया है कि V14 नोट एक, इसमें से कहता है कि कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में नहीं, देखो समानांतर श्रेणी में होने के लिए आगे वाला पद में से घटाओगे तो हमेशा एक अचर पद आएगा, ठीक है। सार्वंतर होता है हमेशा एक अचर, है ना, सभी में बराबर पद का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखो सिंपल, ये देखो ये नॉर्मल, पहले छोटा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, इसमें सबका छः का गैप है, 6 का सार्वंतर हो रहा है। इसमें देखो पहला में 6 है, दूसरा में 5 हो गया, दूसरा में 5, तो यही तो हो गया। तो ये समानांतर श्रेणी में यही तो डी नंबर नहीं हुआ। बाकी फ्रैक्शन को देखना पहले, छोड़ा आसान क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया, उसी को पहले चेक करके देखना। क्योंकि देखो 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, 15 में से 10 गया तो 5, ये तो होगा नहीं। चलो 30वां नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है 9 और सार्वंतर दिया हुआ 3, तो इनके प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। तो बताओ योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो पढ़े हो कि एन पदों का योग जो होता है n/2 और 2a प्लस क्या फार्मूला होता है n-1 और d। देखो ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला पर तुम रख के निकाल लो। n का वैल्यू तुम्हारा क्या है, यहाँ पर कौन सा निकालना है, S12 निकालना है, 12 पदों का योग। तो n 12 हो गया तो 12/2 लिखेगा और ब्रैकेट बंद करो। तो 2 गुने ये क्या प्रथम पद तुम्हारा क्या 9 देले है, ये 9 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ n के जगह पर 12 रखे तो 12 में से 1 गया तो 11 हो गया, गुने -3 लिख दो। अब इसको जब सोल्व करेगा तो क्या मिलेगा, इससे कट गया 6, तो आगे आ गया 6 और इधर 9 दूनी 18, ये कहता 33। तो देखो 18 में से 33 गया तो बताओ कितना हो गया, 6 गुने कितना हो गया -15, तो 15 छक्के 90, तो कौन सा हो गया -90। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी तुम्हारा सही आंसर लग रहा है, सही हो गया, सॉरी।
चलो 31वां नंबर देखो, समानांतर श्रेणी में इतना का कौन सा पद 170 है, कौन सा पद 170 है। तो मान लो कि एनवा पद क्या है, एनवा पद जो है 170 है। ठीक है, तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो एनवा पद का फार्मूला होता है 170 इधर लिख देना बराबर पहला पद, तो पहला 17 है और मान ली एनवा लिखा तो एन यह एन का वैल्यू निकालना है, तो n-1 और डी सार्वंतर भी 17 हो रहा है। चलो इसको सोल्व करेगा तो देखो 17 सब में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कर लो कि 17 इधर ले आकर घटा भी सकते हो। तो जब 170 में से 17 गया तो कितना आ गया 3 और 6 में से गया 5 और 1 हो गया 153 हो गया बराबर इधर से करेगा तो 17n-17 हो गया। ठीक है, तो ये फिर जोड़ेगा, चाहे यहाँ पर पहले गुना कर लेता तब पर भी सही हो जाता, तो फिर जोड़ेगा 17 फिर इधर आके जुट जाएगा तो 170 ही होगा बराबर 17n। तो n बराबर कितना हो गया 170 में 17 से भाग दो तो 10 ही न होगा। तो 10वां पद जो होगा कौन सा होगा 170 होगा। समझ में आ रहा है। चलो समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या लेकर किए गो पद है इसमें। तो ये लास्ट पद अंतिम पद दिया हुआ है, तो फार्मूला पता है कि लास्ट अंतिम पद का फार्मूला ए बराबर मान लेते हैं कि पदों की संख्या इसमें क्या एन है। ठीक है, चलो प्रथम पद क्या ये कॉमन है ही, मतलब यहाँ तुम्हारा दिया हुआ ए बराबर एक कॉमन और डी कितना हो जाएगा बताओ। डी हो जाएगा 48 में से एक कॉमन घटाएगा तो -3 हो गया। तो लिखो एल प्लस n-1 और गुने कितना करेगा -3 हो गया, -3 गुना कर दिया। बताओ कितना हो जाएगा, ये कॉमन इधर आ जाएगा तो पहले लिख रहे 6 बराबर एक कॉमन गुना करो -3n और +3 हो जाएगा। तो ये कॉमन 3 54 होता है, तो 54 तो 48 में तो देखो हो गया कितना 54 हो गया, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा बराबर इधर माइनस में 48, देखो ये दोनों को जोड़ देना तो 54 इधर आएगा तो घट जाएगा तो -3n और माइनस माइनस कट हुआ 3 से काटो 16 टाइम में तो n हो गया 16। तो टोटल के गो पदों की संख्या हो गया 16 पदों की संख्या हो गया। चलो 30वां नंबर क्वेश्चन बनाओ। 0 और 55 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 0 से 50 की विषम संख्या। तो पहले 0 पहला विषम संख्या 1 हो गया, दूसरा क्या 3 हो गया और 5 हो गया। इस तरह का लास्टवा कौन हो गया 49 हो गया। तो तुमको पता नहीं है के गो विषम संख्या, मान लेते हैं विषम संख्या के गो है n है। तो लास्टवा तो देले है ये, तो अभी जैसे बनाया था उसी पर बनाओ। तो पहले यहाँ पे ए निकाल दो, a1 हो गया और डी कितना हो गया सार्वंतर तुम्हारा 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। फार्मूला लगा दो तो एनवा पद देले है ये है, तो 49 बराबर क्या लिखोगे बताओ। 49 बराबर पहला पद तो 1 + n-1 और देखो कितना लिखोगे 2 लिखोगे। तो 49 बराबर 1 + 2n माइनस कितना 2 लिखेगा तो 1 में -2 घटाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, जुट जाएगा तो 2n हो गया। तो n बराबर क्या आ गया n बराबर 25 आ गया। तो यहाँ पे बताओ क्या हो गया टोटल विषम संख्याओं की संख्या 25 हो जाएगा किसके बीच में 0 और 50 के बीच में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये आपका त्रिकोणमिति त्रिभुज से दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ABC में बहुत आसान एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें दिया हुआ है B दे दिया है 90 डिग्री और क्या दिया हुआ तुम्हें AB और BC ऐसे दिया हुआ है। चलो BC 1 दे ले है ही और AB कितना दे √15 दिया हुआ है। तुमको AC भी दे दिया है 4। ठीक है, तो 10A निकालना, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। 10 में क्या होता है बताओ। 10 में 10A बराबर तुमको पता है कि P/B होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल यहाँ पे A लिया है तो इसके लिए P कौन होगा
पी मतलब लंब कोण हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, और बताओ आधार कोण हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो 1/√15 हो गया। ठीक है, तो 1/√15 हो गया, तो सी नंबर सही आंसर हो गया। चलो 35 नंबर, ये त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। कॉसेक फाई इजकल टू के, कॉसेक फाई इजकल टू के है तो कॉस फाई निकालना है। तो देखो कॉसेक फाई है तो कॉसेक फाई किसका उल्टा, साइन का। तो बताओ साइन फाई का वैल्यू कितना होगा, बताओ। साइन फाई का वैल्यू हो गया 1/k। अब तुमको कॉस निकालना है तो तुमको या तो दो फार्मूला से निकाल सकते हो। ये देखो इसमें साइन में क्या दिया रहता है, पी और एच, पी और एच दिया तो पहले बी निकाल दो, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एक फार्मूला पढ़े हो कि कॉस फाई जो होता है वर्गमूल 1 - साइन स्क्वायर फाई के बराबर होता है। जब इस फार्मूला में रखोगे तो √1 - 1/k² हो गया। ठीक है, जब इसको एलसीएम लोगे तो √ क्या हो जाए, k² - 1, और नीचे में k² का वर्गमूल निकल गया तो खाली क्या हो गया, √k² - 1/k। तो देखो ये तुम्हारा कौन सा सही हो गया, बी नंबर, बी नंबर सही हो गया। आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन देखो। 36 नंबर 1/sec फाई। बताओ सेक फाई है तो वह सेक फाई जब उल्टा कर उल्टा दिया हुआ तो ये किसका होता है, तो 1/sec फाई आपको कॉस फाई के बराबर होता है। कॉस फाई का उल्टा सेक होता है और सेक फाई का उल्टा कॉस होता है, ध्यान देना। और भी आपको साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। फिर देखो यहाँ दे दिया कॉट 10x और 10x दोनों का गुना में लिखना है। तो जब अपने और अपने के उल्टा का जब भी गुना करेगा तो तुम्हारा क्या 1 ही मिलेगा। तो ये कॉट x और 10x का वैल्यू 1 होगा। उसी तरह अगर दिया रहता तुम्हारा साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट दिया रहता तो उसका भी वैल्यू 1 होता। उसी तरह कॉस और सेक का प्रोडक्ट दिया रहता उसका भी 1 ही होता। ठीक है, तो ये हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कॉस फाई इजकल टू 1/2। तो बताओ, देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। कॉस फाई इजकल टू 1 तो पहले एंगल निकालो, फाई कितना हो जाएगा बताओ। फाई हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, क्योंकि तुमको पता है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है बस। तो इधर कॉसेक फाई का वैल्यू मतलब कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। तो कॉसेक 60 डिग्री का कितना होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो देखो कौन सा सही हो गया, बी नंबर। इस तरह तुम ये साइन 45 साइन 30 सब जो दिया रहता है पर्टिकुलर एंगल पे तो उसका ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, इसी में तुम लोग के लिए कमेंट है कि बताओ कि साइन π/6 का मान कितना होगा। ठीक है, तुम लोग कमेंट में करके बताना, आंसर इसका बताना। ठीक है, चलो उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ फाई का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है तो कुछ नहीं, इसका 45 डिग्री रख के निकाल लो। तो सेक 45 है यहाँ पे, पहला क्या हो गया सेक 45 डिग्री प्लस क्या हो गया कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है देखो। तो पता है तुम्हें कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का खाली से √2 हो जाएगा प्लस, और कॉसेक 45 डिग्री निकालना है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता था, साइन 45 का भी √2 होता था, कॉसेक का भी √2 ही होता है। तो √2 और √2 को जोड़ोगे तक 2√2 हो जाएगा। तो देखो कौन सा सही हो गया, डी नंबर। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो। 3√3 10a बराबर 3 है तो ए निकालना, एंगल ए निकालना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले √3 10a दिया हुआ है, ये 3 को इधर भेजेगा तो यहाँ बराबर में 3 हो गया। तो यहाँ से बताओ 10a बराबर क्या हो गया, 3/√3, एक कटेगा तो 3। तो पता है कि 3 में देखो 3 को तुम लिख सकते हो √3 गुने √3, इसलिए एक √3 टाइम में कट गया। तो बताओ 10a बराबर √3 हो जाएगा। तो बताओ एंगल 10 में किस एंगल पे किस कोण पे √3 होता है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू,
तो एंगल ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ गया। तो इस तरह हम भी इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए और बहुत ही आसानी तरीके से हमने सॉल्यूशन किया। तो ये वीडियो तुम लोग का बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा और सारा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो हमारा वीडियो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि और इसी तरह का तुम लोग के लिए बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए प्रश्न बताया जाए। ठीक है। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला वीडियो का सूचना तुम्हारे पास पहुंच जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तुम्हारा 40 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है और उसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी हल कराएंगे। धन्यवाद।